नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जानेंगे कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में डीईआई बोलते हैं, ये जो डीईआई है एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि हमारे आगरा में स्थित है। आगरा आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आज हम यहाँ जानेंगे कि जो हमारी डीईआई है, यहाँ अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन आप किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी पीछे सीयूईटी के फॉर्म गए हैं, आप उसके माध्यम से भी इसमें एडमिशन ले सकते थे। अगर फिर मतलब आपने जो सीयूईटी का फॉर्म है किन्हीं कारणवश नहीं फिल कर पाया है, तो आप यहाँ का जो एंट्रेंस फॉर्म है, एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है, उससे फिल कर सकते हो, जिससे आपका एडमिशन हो सकता है हो जाए। यहाँ देखो, सबसे पहले आपको प्रोसीजर बताते हैं कि यहाँ आपको सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। देन आपको एग्जाम देना होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। देन आपको फी पेमेंट करने के बाद में कॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, प्रिंट तक बताऊंगा। मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करोगे, पेमेंट कैसे करोगे। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी देने वाला हूँ कि आप 10th प्लस 2 यानी कि अगर पास कर लिए तो, या अपियरिंग में हो तो कैसे भरोगे फॉर्म को। यहाँ ये जो फॉर्म मैं बता रहा हूँ यूजी प्रोग्राम्स के लिए है। पूरा का पूरा अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, डीईआई में जितने भी यूजी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा फॉर्म को फिल करने का। चलिए ले चलते हैं आपको आगे के सफर पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर जो है वह ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने क्रोम को ओपन कर लिया है, यहाँ आपको डीईआई लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप डीईआई लिख के सर्च करोगे, आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलेज हमारी किस प्रकार से दिखती है। ठीक, यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ आप देख सकते हैं गेटवेज फॉर, यहाँ पर कई सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें यहाँ आना है एकेडमिक्स एंड एडमिशन वाले सेक्शन में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे थर्ड वाली लाइन पे ये एडमिशन सेशन 2024-25। और एक और दोस्तों, जितने भी नोटिस जो होते हैं ना वो यहाँ लगते रहते हैं, तो इन नोटिस को जरूर चेक करते रहा करिए कि एडमिशन वगैरह कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू कब से हैं, तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। एग्जाम कब का है तो सारी चीजें आप यहाँ चेक करते रहा करें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अभी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आपके समक्ष नया इंटरफेरेंस शो होगा। अब आपको यहाँ करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में और बता देता हूँ। ये हमारा ऑनलाइन हेल्प डेस्क है, यहाँ इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है ये डीआई के बारे में है। यहाँ प्रोस्पेक्टस जो है हमारे वो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। यहाँ सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट सारी चीज़ें हैं। ऑनलाइन एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, कैसे है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जनरल प्रोविजंस क्या है वो आप यहाँ क्लिक करके देख पाएंगे। और साथियों, थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो यहाँ इंक्वायरीज के लिए जो रजिस्ट्रार साहब है हमारे, उनके बारे में यहाँ लिख रखा है। देखिए, ये जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं प्रोफेसर आनंद मोहन, इनकी ईमेल आईडी वगैरह दे रखी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे रखा है। तो आप डायरेक्ट अगर कांटेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर्स के नंबर्स यहाँ पर दिए रखे हैं जो भी कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये टेक्निकल कॉलेज में हेल्पलाइन के लिए है, और ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी सेंट्रल ऑफिस है वहाँ की हेल्पलाइन नंबर है। और ये डीईपी, तो भाई यहाँ पर आपको मिल चुका है। यह जो हमारी वेबसाइट है उसकी लिंक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वेबसाइट ढूंढने में समस्या आ रही है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप डायरेक्टली क्लिक करके आ जाओगे। यहाँ आपको क्लिक कर देना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके समक्ष एक नया इंटरफेरेंस होने वाला है कुछ इस प्रकार का। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लीज रीड दीज इंस्ट्रक्शन हिंदी। अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है तो यहाँ आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक, ये हमने देख लिया है, यहाँ से हम वापस जा सकते हैं। किस प्रकार से पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हमने तो पढ़ा रखा भी है, इसलिए नहीं पढ़ा हमने वहाँ पे ज़्यादा। ठीक, यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पासवर्ड दिया जाता है। अब करना क्या है आपको, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ लॉगिन कर लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करोगे। देन आपका यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा, रजिस्टर टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ हमें अपना एप्लीकेंट नेम है वह डाल देना है। देखिए दोस्तों, एज अ डेमो फॉर्म में आपको भर के दिखाऊंगा
तो हम कोई सा भी यहाँ पर नेम डाल देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी दे देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। हमने तो एक डेमो फॉर्म के लिए दे रखा है। अब आपकी कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका क्या है, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपका आधार नंबर पूछा गया है, तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर जो है वह डाल देना है। एज अ डेमो फॉर्म हम इसमें डिटेल्स फिल कर रहे हैं। यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है अपना। एज अ डेमो ही हमने यहाँ पे जानकारी फिल कर रही है भैया, तो कॉल वॉल मिलाने की कोशिश ना करिएगा। अल्टरनेटिव है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आगे अगर आप अपना पासवर्ड जो है फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से करना चाहेंगे। तो व्हाट इज द सिटी ऑफ टाउन, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, तो कोई आंसर दे दीजिए आपका जन्म जहाँ हुआ वहाँ का। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ आपको जो कैप्चा दे रखा है इसे एज इट फिल कर देना है। देन क्रिएट एन अकाउंट पे यहाँ आपको क्लिक कर देना है। देन ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपके समक्ष यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुकी हैं। इन्हें आप या तो प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इनके माध्यम से ही आप इसे लॉग इन करोगे। आगे एप्लीकेशन नंबर जो दे रखा है हमें और पासवर्ड दे रखा है। तो चलिए भैया हम यहाँ से इसे थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, क्या समस्या है। हाँ, देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए। लॉगिन वाले पेज पर आ गए, हमने यहाँ से इसे पेस्ट कर दिया है, पासवर्ड हमने यहाँ से डाल दिया है। देन फिर से हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। देखिए लॉगिन जब हम हो जाएंगे तो हमारे समक्ष एक नया इंटरफेरेंस जो है वह शो होगा वेबसाइट का। थोड़ा वेट कीजिए। तो दोस्तों आपके समक्ष एक नया इंटरफेरेंस जो था वह शो हो चुका है। यहाँ आपका नाम दे रखा है, यहाँ आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है। एक डेमो फॉर्म है तो हम डाल देते हैं कोई भी नेम। यहाँ आपको हिंदी में डालना है, यहाँ भी आपको हिंदी में डालना है, यहाँ हिंदी में डालना है। हिंदी में डालने के लिए आप गूगल इनपुट टूल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्लिक हियर है ना, इस पर क्लिक करके आप जब यहाँ आ जाएंगे तो आपका जो भी नेम है इसे आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, देन यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो इसे यह हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। एज इट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, क्योंकि एक डेमो फॉर्म है, आपको हिंदी में ही चीजें करनी है। कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल थी, कैटेगरी फिल थी, मेल थे। नेशनलिटी क्या है, इंडियन हो, अमेरिकन हो, अरबी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, अफगानी हो। भैया इंडियन हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जो भी है हिंदू। फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, लंगड़े, लूले, बहरे तो नहीं हो तो नो। ठीक, आधार नंबर। ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। कश्मीरी पंडित हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। माइनॉरिटी में आते हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। और प्रूफ के लिए आपने अपना आधार कार्ड जो है वही यहाँ पर देना है। ठीक, देन आपको यहाँ पूछा गया है आर यू अपियरिंग इन सीयूईटी, हैव यू अपियर्ड इन सीयूईटी, मतलब आपने जो सीयूईटी है उसका फॉर्म फिल किया है। अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। यस करोगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, सीयूईटी का रोल नंबर डालना पड़ेगा। नहीं किया है तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। ठीक, देन यहाँ से हमारा जो एड्रेस है वह पूछा गया है, तो आप एड्रेस यहाँ से फिल कीजिए। जो भी आपका एड्रेस है उसे फिल करने के बाद, एक मिनट, यहाँ से हम फिल कर देते हैं। यहाँ एड्रेस लाइन है तो आप जो भी आपका एड्रेस है दे दीजिए, देन सेम एज अब कर दीजिएगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। देन आपके समक्ष यहाँ पर चीजें खुल जाएंगी। यहाँ तक मैंने आपको बताया है जानकारी। पीजी और यूजी डिप्लोमा ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम सभी के लिए सेम है। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ से यहाँ समझ लीजिए, ये समझने का यहाँ पर पॉइंट है।
अगर आपको यूजी के लिए क्लिक करना है तो फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, पीजी के लिए सेकंड पे, और थर्ड पे अगर क्लिक करना है तो डिप्लोमा में आप पहुंच जाएंगे, और फोर्थ आपका ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले हम आपको यूजी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं वह दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 25 यूजी प्रोग्राम जो है लगा रखे हैं। बीए है, बीएससी है, बीटेक है, बीटेक, ठीक, बीकॉम है, डिप्लोमा ग्रुप ए है, बीबीए है, डिप्लोमा ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ग्रुप बी है, बीए है सोशल साइंस से, और बीएससी होम साइंस है, बीटेक पार्ट टाइम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, और बीएससी ऑनर्स अप्लाइड बॉटनी है, बीकॉम कोऑपरेटिव अकाउंट एंड लॉ है, बीएससी एग्रीकल्चर साइंस से है, बी वॉक ग्रुप साइंस ग्रुप से है, और बी वॉक जो है नॉन साइंस ग्रुप वालों के लिए भी है, बीएससी कॉग्निटिव साइंस जो है वह है, बीए सोशल साइंस कॉग्निटिव साइंस जो है, बीबीए लॉजिस्टिक है, बीबीए रिटेल है, बीए सोशल साइंस ह्यूमन सर्विस मैनेजमेंट है, बी कॉम इन अकाउंटिंग है। दोस्तों, अगर आपको मल्टीपल फॉर्म फिल करने हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप कई सारे कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको थोड़ा बैक जा करके यहाँ ऑनलाइन यूजी प्रोग्राम्स जो हैं इनके बारे में भी बता देते हैं। ऑनलाइन आप यहाँ से हमारी जो कॉलेज है डीआई, यहाँ से केवल बीबीए ऑनलाइन कर सकते हैं, बीए सोशल साइंस ऑनलाइन कर सकते हैं, और बीकॉम ऑनलाइन कर सकते हैं, और कोई चीज़ यहाँ से ऑनलाइन नहीं होती है। पीजी के लिए अगर आपको फिल करना है तो जब आप पीजी पे क्लिक करोगे तो पीजी के यहाँ पर आपको समझ जो भी कोर्सेस हैं खुल जाएंगे। 46 कोर्सेस हैं टोटल। बीएड, पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है, एमएड है, पीजी है, एमबीए है, पीजी डिप्लोमा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट में है, एमएससी होम साइंस से है, एमएससी बॉटनी से है, एमएससी केमिस्ट्री से है। तो दोस्तों देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पर आपको जो पीजी प्रोग्राम्स हैं देखने को मिल जाते हैं। पार्ट टाइम, फुल टाइम, एमटेक इंजीनियरिंग जो है हमारी वह भी है। तो यहाँ पर कई सारे देखने को आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको फिल करना है, जिसके भी आप इच्छुक हैं, आप उसे फिल कर लीजिएगा। अभी हम बैक होकर के यहाँ से चलते हैं यूजी प्रोग्राम्स पे क्लिक करके। यहाँ से हम आपको बताएंगे कोई सा भी आपको एक जो प्रोग्राम है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा फेवरेट है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, 17 नंबर वाले को। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आपके समक्ष नेक्स्ट आ चुका है। अब आपसे पूछा गया है कि आप अगर कोई और भी डिप्लोमा यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, ये बीए है, ये केवल फीमेल के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप मैक्सिमम प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 हैं। अभी लगता है शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है। हम यहाँ से बीए सोशल साइंस में नेक्स्ट करते हैं। Your average BSc Agriculture, this program has as restriction at the time of admission which is mentioned in prospectus। दोस्तों ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ में सिस्टम गड़बड़ा करके रखा है। तो यहाँ हम डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक, देन हम नेक्स्ट कर देते हैं अपडेट करके, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ एज डेमो फॉर्म थी इसीलिए वह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से एक बार क्लिक करके करते हैं। देखिए एक्सेप्ट कर लिया हमारा, तो ठीक। अब आप यहाँ देखिए यू आर अप्लाइंग फॉर द फॉलोइंग कोर्स। दोस्तों मैंने आपको बताया आप मतलब मैक्सिमम 5 कोर्सेस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने बीएससी एग्रीकल्चर साइंस जो है ऐसे ही सेलेक्ट किया है। यहाँ से आपको अपना जो भी एग्जाम सेंटर है उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर है, इलाहाबाद है, और अचंतमेश्वरम है, AMB अम्बाला, अमृतसर, औथर, और बटाला, बेंगलोर, भोपाल, बोलाराम, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, DEI देवगढ़, और देहरगांव है, और धनबाद है, धर्मशाला है। दोस्तों कई सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपके नज़दीकी जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रुड़की सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो भैया हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपनी DEI को ही। हम यहीं पर अपना एग्जाम जो है देना चाहेंगे। सबमिट कर दिया है हमने। यहाँ हमसे अब पूछ रहा है हमारी अकेडमिक डिटेल्स। तो अकेडमिक डिटेल्स आपकी जो भी हैं आप फिल कर दीजिए एज अ डेमो। हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप 12th अपीयरिंग हो या नहीं हो, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ यूपी बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर जो भी आपका है डाल के ख़त्म कीजिए कहानी, और जब आपने किया तो फिनिश कीजिए। इतना भर लिया अभी हमने।
यहाँ पूछ रहा है अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है तो डाल दीजिए, अगर नहीं कर रखी है तो कोई इश्यू नहीं, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं अगर आप कोई डिप्लोमा वगैरह के लिए फॉर्म फिल किया है तो। लेकिन यहाँ आपको करना क्या है, अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सेव करोगे तो विदाउट उसके आगे चीजें बढ़ रही हैं, मतलब यहाँ आप अपीयरिंग में भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको भरना है तो भर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ से आपकी थोड़ी सी चीजें और पूछी गई थी, फादर्स की जो एनुअल इनकम है वो पूछी गई थी, आपकी जो भी है डाल दीजिए। अगर आप हॉस्टल चाहिए तो यस कीजिए, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सपेल किए गए हैं तो यहाँ नो कर दीजिए, या किए गए हैं तो यस कर दीजिए, यहाँ नो करना है आपको। यहाँ पूछ रहा है लास्ट डिग्री एग्जामिनेशन पास्ट फ्रॉम स्कूल, तो भैया DEI से नहीं है, अदर से है हमारी। तो अब यहाँ पूछ रहा है किस स्कूल से, किस यूनिवर्सिटी से है, तो भाई साहब यहाँ आप जिससे भी हैं उसे डाल दीजिए। अगर आपको कॉलेज का नाम पता है तो कॉलेज का नाम डाल दीजिए, नहीं तो बोर्ड का नाम पता है तो बोर्ड का डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम पता है तो उसका डाल दीजिए, जो भी है। तो हमने यहाँ पर बोर्ड का डाल दिया सिंपली, आपका जो भी स्कूल है उसका नाम डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपकी मार्कशीट पर जो स्कूल का नाम है ना उसे डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देन सेव कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए, यहाँ आप आ गए। यहाँ आपको कोई सा भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आपको इसमें लगाना है, बढ़िया सा फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको फिल मतलब यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे एक डेमो फॉर्म के लिए हमने फोटो सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ साइन जो है हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसे हम अभी अटैच कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ देख लेते हैं कोई साइन हो हमारे पास तो उसे लगाते हैं। तो ये साइन हमने यहाँ पे लगा दिए, ऐसा डेमो फॉर्म है सारी चीजें। और एक चीज और दोस्त, यहाँ चेक बॉक्स को टिक ही रहने देना है, ठीक है। देन अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ कह रहा है कि रॉन्ग फाइल फॉर्मेट ऑफ फोटो, तो हमने यहाँ पे कुछ गलत चीजें की गई हैं। क्या कही गई है, तो भैया देखो यहाँ पर मैक्सिमम 500 KB का फोटो मांग रहा है, JPG फॉर्मेट में मांग रहा है, ठीक है। तो हमने किया क्या है, यहाँ पे अभी PNG वाला फोटो लगा दिया था शायद हमने, तो ये भी PNG है, यहाँ पे JPG मांग रहा है वो केवल। JPG का कोई फोटो देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए। तो ये JPG फोटो है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, वो JPG वाले लगा देते हैं। भैया जो फोटो वोटो है ना ऐसे मैं ब्लर करूंगा सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति की चीजें यूज की गई है, यहाँ पे फोटो वोटो यूज किया गया है, कोई और चीजें तो नहीं है, ठीक। ये भी JPG है। डिक्लेयर कीजिए, यहाँ से अपलोड पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, चीजें अपलोड हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए प्लीज क्लिक हियर टू मेक योर पेमेंट, लेकिन इससे पहले अगर आपको अपनी चीजें चेक करनी है, एक बार चेकआउट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड है ना योर एप्लीकेशन PDF, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी PDF डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ आपको अपनी जानकारी विजिबल हो जाएंगी, शो हो जाएंगी जो भी आपने फिल की है। तो देखिए ये सिक्योरिटी के लिए फोटो को हम हाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपको चीजें शो हो रही है, ये एप्लीकेशन का फीस है, ये आपका प्रोग्राम के लिए है, फैकल्टी ऑफ साइंस है हमारी, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफ साइंस में है। एप्लीकेंट नेम वगैरह जो भी चीजें हैं आपको अपनी जांच लेनी है, चेक कर लेनी है, पूरी की पूरी चीजें। देन यहाँ पे आपको वापस आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज और रहेगी दोस्तों, अगर आपने NSS वगैरह कर रखी है तो आप यहाँ से उसे भी अपलोड कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, सॉरी, यहाँ पे प्लीज नोट दैट NSS एंड NCC सोशल वेलफेयर अदर को करिकुलर एक्ट सर्टिफिकेट जो है आपके पास, उसे आप फिजिकली वेरीफाइड कराएंगे टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आप इसे वहां पर दिखा करके वेरीफाइड कराएंगे, यहाँ ऑनलाइन इसे सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर देखो ऑनलाइन सबमिट के लिए कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपके मतलब हम अपने चैनल पर आपको बता देंगे, टाइम टू टाइम बता देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। देन प्लीज क्लिक हियर टू मेक योर पेमेंट पर क्लिक करना है। तो ePay80 कुछ वेबसाइट है, यहाँ पे कोई इन्होंने कनेक्ट कर रखी है, DEI ePay इन्होंने चालू कर रखा है। पहले SBI कनेक्ट से लेते थे, लेकिन इस बार इन्होंने खुद की फर्म बना ली, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, सॉरी बनाई नहीं है इन्होंने, एक छोटा सा पेज लगा रखा है वहां पे, तो SBI ePay से ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए डेबिट कार्ड है, इंटरनेट है, UPI है, SBI की ब्रांच से पेमेंट कर सकते हैं। तो UPI हर कोई यूज कर रहा है, तो UPI पे क्लिक कीजिए, QR पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपके सामने बार कोड जो है, QR जो है वो शो हो जाएगा।
स्कैन करके पेमेंट जब कर दोगे, यहाँ से सक्सेस हो जाएगा, आप पुनः रिडायरेक्ट हो जाओगे इसी पेज पर। इसी पेज पर रिडायरेक्ट होने के बाद में आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, जैसा कि हमने डाउनलोड कर रखा है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार से आपको सारी जानकारी जो है अपनी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज का यूज कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मैसेज करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक, यदि आप नहीं चाहते हैं वहां से, कमेंट बॉक्स में डालिए चीजें, कमेंट बॉक्स हम आपका जो भी कमेंट होगा उसे पढ़ेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, जो भी जवाब होगा। ठीक, तो साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, इस फॉर्म से रिलेटेड किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है। यहाँ मैंने सारी चीजें बता दी हैं। और यहाँ पर कई बच्चों को डाउट रहता है कि हमने CUET का भरा है तो इसे भरें या नहीं भरें। भैया देखो, अगर CUET का भरा है तो अच्छी बात है, CUET के माध्यम से भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉलेज की लेवल पर भरना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भरना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, इसे भी भर सकते हैं। यहाँ कोई ज़्यादा फीस तो ली नहीं जा रही है, 230 रुपये के समथिंग फीस ली जा रही है, 230-70 ऐसे ही इनकी कोर्सेज की फीस है। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है भाई, टेंशन फ्री रहिए, कोई इश्यू नहीं है। CUET भरा है आपने, हो जाएगा काम उससे। ठीक, लेकिन उसे आपको ढंग से पास आउट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर वहाँ पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को फिनिश यहीं पर। और एक और इन्फॉर्मेशन, भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो भी फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। ठीक, जो भी जानकारी है वो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल है ना, वहाँ पे पेज है, वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, स्टोरीज के माध्यम से बताते रहते हैं। तो जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको चीज़ें देखने को बड़ी अच्छी मिलेंगी। कब एडमिशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इंटरव्यू का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, किस कोर्स का जो एग्ज़ाम है कब होने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन अभी आपको पता तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ बता दी जाएंगी। चलिए, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, तब अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।